शारदा यूनिवर्सिटी आगरा में भव्यता के साथ आयोजित की गई धर्म विजय यात्रा, जिसमें उपस्थित हुए जगत गुरु शंकराचार्य ने सभी लोगों को भारतीय संस्कृति से जुड़ने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को सनातन धर्म से जोड़ना ही इस धर्म विजय यात्रा का प्रमुख उद्देश्य है। इस आयोजन में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सहित अनेक गणमान्य लोग भी शामिल रहे। शारदा यूनिवर्सिटी आगरा के प्रांगण में धर्म विजय यात्रा का भव्य स्वागत एवं आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर श्रृंगेरी शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य अनंत विभूषित श्री श्री विदुशेखर भारती महास्वामी जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इस विजय यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत के लोगों को सनातन संस्कृति और धर्म से जोड़ना है। अपने उद्बोधन में महास्वामी जी ने भारतीय संस्कृति, वेदों और सनातन संस्कृति की मूल जड़ों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को धर्म के मार्ग पर चलने और अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोने का संदेश भी दिया। बनाया और ऐसा बहुत लोगों के बारे में, साइंटिस्ट लोगों के बारे में हम कहते रहते हैं। जो मोबाइल है इसको इन्होंने बनाया, जो कंप्यूटर है इसको इन्होंने बनाया, जो टेलीफोन है इसको इन्होंने बनाया, जो फ्लाइट जो विमान है उसको इन्होंने बनाया। ऐसा हम बहुत लोगों के बारे में कहते रहते हैं। उन लोगों के बारे में जब हम कहते हैं तब उनका जो देश है उसका नाम लेते हैं। ये इस पदार्थ को इन्होंने बनाया और उसका देश ये है, ऐसा हम कहते हैं। ऐसा हम कहते हैं उन्होंने बनाया, अच्छा काम किया, उसका उपयोग सभी जगह में दुनिया में हो रहा है। ये बहुत संतोषजनक बात है, तो उनकी प्रशंसा हमें करना ही चाहिए, वो तो है। परंतु अगर वो जिस देश में पैदा हुए हैं, अगर उस देश की जो जनसंख्या है उसका अगर विचार हम करेंगे, उसकी तुलना इस देश की जनसंख्या से अगर हम तुलना करेंगे तो बहुत बहुत कम है, बहुत कम होता है। परंतु इतनी जनसंख्या से हम सभी बच्चों से कहना चाहते हैं कि इतनी जनसंख्या से एक साइंटिस्ट आया हुआ है जिन्होंने एक ऐसा अच्छा पदार्थ को इन्वेंट किया जिसका उपयोग दुनिया भर में सभी लोगों को हो रहा है। तो इसीलिए हमें अगर हम ऐसा कहेंगे तो बहुत बड़ा गलत है, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ऐसा नहीं कहना चाहिए। यहाँ के जो बच्चे हैं इनके अंदर बहुत बहुत बड़ी प्रतिभा है, कुछ भी करने की प्रतिभा यहाँ के बच्चों को है। परंतु वो जो प्रतिभा है वो बाहर आना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, उसके लिए उनके लिए एक मौका मिलना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्थाएं, उसके लिए जो ज्ञान है, हमारे अंदर जो प्रतिभा है, उसके द्वारा उसका उपयोग देश को और समाज को मिलने के लिए ऐसे विश्वविद्यालयों में उनके लिए पढ़ाई और संस्कार और मौका, ये सब इनके द्वारा होता है। इसीलिए हमारे देश के जो युवा है, जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनके अंदर जो प्रतिभा है वो उसका उपयोग समाज को मिलने में ऐसे विश्वविद्यालयों का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। तो उसके बारे में सोचना चाहिए, सोचकर ऐसा अच्छा काम हमें करना चाहिए। उस नज़र से हमें अच्छी तरह पढ़ाई इत्यादि सभी करना चाहिए, ऐसा हम इस संदर्भ में सभी लोगों से कहना चाहते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी आगरा के कुलाधिपति पी.के. गुप्ता ने युवाओं को उनकी भारतीय जड़ों से जोड़ने की पहल पर जोर दिया। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जयंती रंजन ने महास्वामी जी का औपचारिक स्वागत किया। उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय ज्ञान प्रणाली के अंतर्गत की जा रही विभिन्न पहलों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि छात्रों, संकाय और स्टाफ सदस्यों के लिए यह अत्यंत हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि उन्हें सनातन धर्म के ऐसे महान ध्वजवाहक का सानिध्य प्राप्त हुआ है। शंकराचार्य जी आए आज पहली बार 31 साल के बाद आगरा में। ये श्रृंगेरी शारदा पीठ है साउथ में, तो वहाँ से जो भी विजय यात्रा पे निकले हुए हैं, क्योंकि नए इनको अभी सरकार घोषित किया है, तो पूरे देश में संवाद कर रहे हैं। और जो वेदों को जो ज्ञान है, क्योंकि शंकराचार्य ने आज से 5 साल पहले 32 साल की पूरे देश में घूम करके हिंदुस्तान को एकजुट बनाने की कोशिश की थी, ताकि पूरे देश को ज्ञान परंपरा से, वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से बांधा जाए। उसी श्रृंखला में आज उनका जो उद्बोधन था बहुत ही अद्भुत रहा, बहुत अच्छा रहा। और जो काफी सारे ऐसे भ्रम जिनके सवाल हम सब पूछते हैं विश्वास को लेकर के, वेदों को, ज्ञान को लेकर के, उसकी ओर मार्गदर्शन किया और आशीर्वाद दिया। तो ये आगरा के लिए अच्छी बात है। सीख यही देना कि भाई बिना संस्कारों के देश की समृद्धि है, उसकी जो प्रोग्रेस है, संभव नहीं। आप में कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी नॉलेज हो,
अगर धर्म और संस्कार नहीं है तो जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य जो आप चाहते हैं वो पूरा नहीं होता। उसी के बारे में कई सारे इन्होंने उदाहरण दिए, चाहे वो रामायण से लेके महाभारत से लेकर के भगवान शिव से लेकर के कई सारे उदाहरण दिए जो शंकराचार्य ने अपनी बातों में लिखे थे कि कैसे जो गुरु का जो ज्ञान होता है, जो बुजुर्गों का जो ज्ञान होता है, उनके जो संस्कार होते हैं वो कितने इम्पोर्टेंट है। बच्चों के लिए यही है कि देखो, ये तो मैं भी मानता हूँ कि आज ये शारदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसीलिए हो पाई क्योंकि माँ का जो ज्ञान और जो दर्शन था, जो उनका अपब्रिंगिंग थी, उसी से हमें भगवान ने इस लायक बनाया कि हम इस कार्य के लिए उपयुक्त समझो ईश्वर ने। ये समझ में आता है इस उम्र में आने के बाद में कि आप कुछ करते नहीं, ईश्वर आपसे करवाता है। तो मैं ईश्वर का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे शिक्षा और हेल्थ में दोनों में चुना है और अपने मन से, तन से, आत्मा से हम कोशिश करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी को, इस हॉस्पिटल्स को जो भी हम कर रहे हैं उससे समाज का कल्याण हो, समाज का भला हो, उसी में मुक्ति है। क्योंकि बिना धर्म और बिना संस्कारों के जीवन में आप सुखी तो नहीं रह सकते। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी विशेष रूप से लखनऊ से महास्वामी जी का आशीर्वाद लेने पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह समय हमारे सनातन धर्म को मजबूत करने का है और उन्होंने इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न पहलों के बारे में भी जानकारी दी। आगरा नगर निगम की महापौर हेमलता दिवाकर भी इस यात्रा का हिस्सा रही। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत पौनिया, कीर्ति जी, अनम गुप्ता और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विभिन्न स्वयं सेवकों ने भी भाग लिया और महास्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर डॉक्टर स्वामीनाथन ने इस आयोजन का अथक समन्वयन और निष्पादन किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के विभिन्न डीन और निदेशक भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के प्रो चांसलर वाईके गुप्ता और प्रशांत गुप्ता, सीईओ शारदा ग्रुप ने भी अपनी प्रसन्नता जाहिर की और आयोजन की सफलता पर खुशी जताई।